नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप झारखंड टीईटी, रीट, यूपी टीईटी, सीटेट और साथ ही साथ यदि आप किसी भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि हिस्सा ले रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित हैं। दोस्तों, चलिए सबसे पहला हम प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम कह रहा है कि दुअन्नी में कौन सा समास है। आपको बताना है, कह रहा है कि दुअन्नी में कौन सा समास है। ऑप्शन है आपके अव्ययीभाव समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर द्विगु समास। तो देखिए, ऐसा समास जिसमें किसी भी शब्द के पहले संख्या आपको देखने को मिलती है तो वहां पर कौन सा समास हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है। तो देखिए, जो दुअन्नी है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, द्विगु समास। यदि अव्ययी भाव की बात करते हैं तो देखिए, अव्ययी भाव समास में जब भी किसी शब्द के आगे यदि आपको अव्यय देखने को मिलता है, किसी भी समास यदि आप देखते हैं उसमें आपको किसी भी शब्द के पहले यदि आपको, जैसे मैं बोलता हूँ यथाशक्ति, जैसे मैं बोलता हूँ यथाशक्ति, तो देखिए जो यथा है वो कैसा एक अव्यय है, क्योंकि ये कैसा है, एक उपसर्ग है और उपसर्ग क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। तो देखिए, यथाशक्ति में कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसके बाद देखिए, कर्मधारय की बात करते हैं तो देखिए, जहां पर आपको विशेषण विशेष्य की प्रधानता देखने को मिलती है वहां पर कौन सा, कर्मधारय समास हो जाता है। इसके अलावा देखिए, बहुब्रीहि की बात करते हैं तो देखिए, जब किसी अन्य शब्द पर यदि जोर दिया जाता है तो वहां पर कौन सा हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। जैसे मैं बोलता हूं कि उसके 10 हैं क्या, आनन, बोलते हैं ना, जिसके जिसके 10 सर हैं उसको क्या बोला जाता है, दशानन बोला जाता है। जिसके 10 सर क्या है, आनन, या फिर जिसके 10 सर हैं उसको क्या बोले जाएंगे, दशानन, अर्थात रावण। तो वहां पर किसी अन्य पर जब अर्थ जाता है तो देखिए वहां पर हो जाता है आपका बहुब्रीहि समास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताना है आपको। ऑप्शन है ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद या फिर नक्षत्र। तो देखिए, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा कि अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, नक्षत्र सही आंसर हो जाएगा। जो नक्षत्र है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, देखिए नक्षत्र इस प्रकार से लिखा जाता है, तो सही शब्द हो जाएगा नक्षत्र और अशुद्ध हो जाएगा ये वाला। ईर्ष्या भी आपका सही है, अनुकूल सही है, आशीर्वाद को आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में बन चुके हैं और देखिए पूछ भी लेता है, रिपीटेड प्रश्न पूछते हैं। टीईटी एग्जाम में ज्यादातर रिपीटेड प्रश्न ही पूछे जाते हैं। जो आशीर्वाद में है, बच्चे क्या गलतियां करते हैं यहाँ पर, जो आशीर्वाद लिख देते हैं कहाँ पर, जो आशीर्वाद है उसको लिख देते हैं आशीर्वाद। जो रा की रकार है वो कहाँ पर लगा देते हैं, सी पर लगा देते हैं, इसलिए आशीर्वाद गलत हो जाता है। और जो सही आशीर्वाद है वो कौन सा है, ये वाला। तो इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि माँ ने बच्चे को सुलाया। इस वाक्य में को कारक की विभक्ति बताना है। पूछ रहा है कि देखिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन है संप्रदान, कर्म, करण कारक या फिर अपादान कारक। तो देखिए, कारक पूछ रहा है हमसे, कह रहा है कि माँ ने बच्चे को बुलाया, तो कौन सा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जहां पर देखिए को मिलता है आपको देखने पर, वहां पर कौन सा कारक हो जाता है, कर्म कारक हो जाता है। देखिए, जो कारक होते हैं देखिए कैसे, कर्ता ने, कर्म को आपको चिन्ह याद रखना है। कर्ता, कर्ता ने, जो ने है यहां से आप समझ जाएंगे। यदि देखिए, जो ने है वो किसका चिन्ह है, कर्ता का चिन्ह है। कर्म का क्या हो जाएगा, को चिन्ह हो जाएगा। यदि करण की बात करते हैं तो देखिए, करण का क्या होता है, चिन्ह से होता है। इसी प्रकार आपको जितने भी कारक हैं उनको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं। संप्रदान की बात करते हैं तो देखिए, जो संप्रदान का होता है वो क्या होता है, के लिए आपको याद रखना है। संप्रदान का क्या हो जाएगा, के लिए चिन्ह। करण की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, से, या जिसका अर्थ होता है के द्वारा। जैसे राम के द्वारा पत्र लिखा गया, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। अपादान की बात करते हैं तो देखिए, जहां पर से का अर्थ अलग होने के अर्थ में होता है, से का अर्थ अलग होने के अर्थ में, और देखिए घृणा के अर्थ में भी कौन सा हो जाएगा, अपादान कारक होता है। चलिए अगला प्रश्न। कह रहा है कि इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ऑप्शन ए है इंद्रा, ऑप्शन बी इंद्राणी, ऑप्शन सी इंद्राणी, ऑप्शन डी है इंद्राणी। तो देखिए, हमसे कह रहा है कि इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, इंद्राणी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निपात से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि क्या आप जा रहे हैं,
बताइएगा क्या में कौन सा निपात है। हमसे पूछ रहा है कि क्या में बताना है कि क्या शब्द में देखिए कौन सा निपात है। ऑप्शन है अवधारण बोधक, ऑप्शन बी है प्रश्न बोधक, या फिर आदर बोधक, या फिर तुलना बोधक। तो देखिए हमसे कह रहा है कि क्या आप जा रहे हैं, तो क्या एक प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह है क्या, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि क्या आप जा रहे हैं में कौन सा निपात हो जाएगा, प्रश्नवाचक निपात हो जाएगा। अब देखिए जो निपात होते हैं वो क्या होते हैं, एक टाइप से क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, जो किसी भी लिंग वचन विभक्ति में क्या होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, निपात या फिर अव्यय बोला जाता है। निपात को हिंदी में अव्यय के अंतर्गत रखा गया है, इसको आपको याद रखना है। जो निपात होते हैं बोल कुल कितने प्रकार के होते हैं, 9 टाइप के निपात होते हैं, इनको याद रखना है आपको। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि अगर मगर करना का अर्थ क्या है। ऑप्शन है कपट करना, बहाने बनाना, इधर की बात उधर करना, या फिर व्यर्थ समय गंवाना। तो देखिए अगर मगर का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बहाने बनाना। बोलते हैं ना यार ज्यादा अगर मगर मत करो, तो इसी प्रकार कौन सा सही आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बहाने बनाना। कहते हैं ना कि यार ज्यादा अगर मगर मत करो, मतलब ज्यादा बहाने मत बनाओ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बिल्कुल कह रहा है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। और यूपी टीईटी या और किसी भी टीईटी में यदि आप हिस्सा ले रहे हैं तो टीईटी एग्जाम के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। कह रहा है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए है वर्ग के तृतीय अक्षर, ऑप्शन बी है वर्ग के प्रथमा अक्षर, ऑप्शन सी है वर्ग के पंचमा अक्षर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमसे कह रहा है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजन और अनुस्वार में मैं आपको अंतर बताऊंगा, इसका कमेंट कीजिएगा सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए जो वर्ग होते हैं आपके, उसका जो लास्ट अक्षर होता है उसको क्या बोलते हैं, जो लास्ट अक्षर होता है उसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक व्यंजन के रूप में जानते हैं। तो देखिए हमसे कह रहा है कि किसी भी वर्ग का पंचमा अक्षर क्या हो जाएगा, अनुनासिक व्यंजन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए जो वर्ग होते हैं वो कितने होते हैं, कुल कुल 5 वर्ग होते हैं। एक तो का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, और पा वर्ग हो गया। अब जो इनका पांचवा व्यंजन होता है, जैसे मैंने बोला का, खा, गा, घा और न, तो देखिए जो पांचवा वर्ण है, सभी वर्गों का जो पांचवा वर्ण होता है उसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं। अब देखिए जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं वो किससे, एक और यहाँ से प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट है, बनता है कि अनुनासिक व्यंजन कहाँ से बोले जाते हैं। तो देखिए मुंह और नाक से अनुनासिक व्यंजनों का उच्चारण होता है, तो इतना पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है। ऑप्शन है दावानल, ऑप्शन बी कामानल, ऑप्शन सी बड़वा नल, या फिर ऑप्शन डी जठरा नल। तो देखिए जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, दावानल। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अथ का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है अंत, अध, अर्थ, या फिर इति। तो देखिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जो अथ है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विलोम उल्टा क्या हो जाएगा, इति राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है। कह रहा है कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, मैं कौन सा वाक्य है। ऑप्शन है विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, या फिर निषेधवाचक वाक्य। तो देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्या कह रहा है, संकेत दे रहा है कि यदि भाई तुम चलो तो ही मैं चलूंगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जहां पर आपको विस्मय आपको दिखाया, आश्चर्य जहां पर दिखाया गया हो, जैसे मैं बोलूं आहा, देखते हैं ना, बोलते हैं ना आहा मजा आ गया, बोलते हैं आहा, आहा महा मजा आ गया, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, विस्मय। जहां पर दिखाया जाए आश्चर्य दिखाया जाए वहां पर कौन सा हो जाएगा, विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए गुरुजी ने बोला बैठ जाओ, आज्ञा दी है ना, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, या किसी ने भी बोला, पिताजी बोलते हैं किसी के मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो वहां पर क्या है, आज्ञा संबंधी वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन बी आज्ञा संबंधी वाक्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए निषेधवाचक वाक्य की करते हैं, ऐसा काम मत करो, बोलते हैं ना ऐसा काम मत करो, तो जहां पर आपको देखने को मिलता है मत, ना, नहीं, ऐसे शब्द देखने को मिल जाए तो वहां पर कौन सा हो जाता है, निषेधवाचक वाक्य हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो सभी प्रश्न इंपोर्टेंट थे दोस्तों, यदि आपको
आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।